इतिहास के पन्नों में छुपे कई राज ऐसे हैं जिन्हें खोलने पर हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो बेहद रोमांचक और अकल्पनीय होती है। दुनिया भर की कथाओं में ऐसे ऐसे जीवों की होने की बात कही जाती है जिनका सबूत भले ही विज्ञान के पास ना हो, लेकिन लोगों का विश्वास है कि इन जीवों का अस्तित्व होता है। आज हम एक ऐसे ही जीव के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में किया गया है, जिन्हें हम विशालकाय मानव यानी कि जाइंट्स कहते हैं। दोस्तों, जाइंट एक मानव की ऐसी प्रजाति थी जिनका आकार काफी बड़ा था। अक्सर हमने इन्हें पुरानी पेंटिंग्स और हस्तलिपियों में इन्हें देखा है। अलग अलग धर्मों में इनकी होने की मान्यता विराजित है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें अपने पुराने इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा। दोस्तों, हिंदू ग्रंथ के महाभारत और रामायण में इन विशालकाय मानवों के होने का सबूत मिलता है। हिंदू धर्म में इन जाइंट्स को दैत्य कहा जाता है। महाभारत में भीम और उसके पुत्र घटोत्कच का वर्णन मिलता है, जो एक प्रकार का विशालकाय जाइंट था जिसका आकार बहुत ही विशालकाय था। और रामायण के मुख्य किरदारों में से रावण भी उनमें से एक था, जो अपने पिता की तरफ से एक ब्राह्मण था और माता की तरफ से एक दैत्य। रावण की लंबाई भी लगभग 18 फीट की बताई जाती है। इतना ही नहीं, कुंभकर्ण को भी एक पहाड़ के बराबर का विशाल माना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि कुंभकर्ण का मिजाज बहुत ही अच्छा था। रावण के राज्य में कई सारे दैत्य और असुर रहा करते थे जिनका आकार बहुत ही विशालकाय था। दोस्तों, इन विशालकाय जाइंट्स के मरने के बाद अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से उन्हें दफनाया या जलाया गया होगा, और इसी से संबंधित कुछ सबूत वैज्ञानिकों के हाथ लगे हैं। विशालकाय मानव के कंकाल दुनिया भर में देखे गए हैं दोस्तों, जहाँ हड्डियों के आकार से ये बात साबित हो जाती है कि इनका आकार बेहद ही विशाल था। ईसाई धर्म के हिब्रू बाइबल में भी इसके बारे में लेख मिलता है, जिन्हें नेफिलिम कहा गया है। ये विशालकाय मानव धरती पर ही विचलन करते थे। इतना ही नहीं, और इंसानों की भी मदद किया करते थे। इनमें से कुछ शैतान प्रवृत्ति की हुआ करते थे, लेकिन कुछ इंसानों के साथ एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते थे। खास तौर पर युद्ध के दौरान इनका उपयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय मानव शक्ति ही युद्ध जीतने का एकमात्र विकल्प हुआ करता था। इसलिए इन विशालकाय मानवों का सेना में होना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हुआ करता था। ग्रीक मैथोलॉजी में इन जाइंट्स के बारे में कुछ इसी प्रकार से बताया गया है। जैन धर्म में भी इन विशालकाय मानवों की बात कही गई है दोस्तों। इतना ही नहीं, रोमन और नॉर्स मैथोलॉजी में भी इन जाइंट्स की बात कही गई है, जिसमें बताया गया है कि बर्फीले इलाके में रहने वाले इन विशालकाय जाइंट्स को फोर्स जाइंट कहा जाता था, जिसके पास किसी को भी जमा देने की शक्ति हुआ करती थी। और पहाड़ी इलाके में रहने वाले जाइंट्स को माउंटेन जाइंट्स कहा करते थे, जो पहाड़ों में रहते थे और बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। दोस्तों, दुनिया में ऐसे खास स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन्हें हजारों साल पहले बनाया गया था। उस समय ना तो दुनिया में लोहे की खोज हुई थी और ना ही पहियों की, लेकिन इस विशालकाय स्ट्रक्चर को बिना किसी तकनीकी सहायता के बनाना असंभव सा महसूस होता है। उदाहरण के तौर पर आप इजिप्ट का पिरामिड ही देख लीजिए। दोस्तों, ये जो पिरामिड है, इन्हें 4500 साल पहले बनाया गया था, और इस पिरामिड में लगभग 20 लाख विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। इस समय तो हम क्रेन का प्रयोग करते हैं, पर उस समय इन विशालकाय पत्थरों को उठाना असंभव सा प्रतीत होता है। इस पिरामिड में हर एक पत्थर का वजन लगभग 3000 किलो का है दोस्तों। यही वजह है कि कई लोग मानते हैं इन्हें जाइंट्स के द्वारा बनाया गया है। इन सबूतों के अलावा दुनिया भर में विशालकाय मानवों के पैरों के निशान भी पाए गए हैं। कुछ ऐसा ही भारत में 9 अप्रैल 2019 को भारतीय सेना ने अपने ट्विटर अकाउंट में पोस्ट कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। भारतीय सेना ने मकालू बेस कैंप के नजदीक 32 बाय 15 इंच वाले पैर के निशान की तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स के द्वारा इन फुटप्रिंट से हिम मानव या जाइंट्स के होने का अस्तित्व माना जा रहा है। ऐसे ही चाइना के पिंगयांग गांव में मिले ये फुटप्रिंट्स। अगस्त 2016 में कुछ फोटोग्राफर्स ने इस बेवन इलाके में जाइंट्स के फुटप्रिंट खोज निकाले, जो देखने में बिल्कुल इंसानों के फुटप्रिंट्स लगते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसी तरीके की चट्टान में एक विशाल मानव के पैरों के चिन्ह पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने खोज करी तो ये पाया कि ये फुटप्रिंट्स लगभग 20 करोड़ साल पुराने हैं, और चट्टानों में इनके मौजूद होने का कारण यह है कि उस समय ज्वालामुखी के फटने से लावा निकला होगा, और कुछ समय तक ये चट्टानें नर्म स्थिति में रही होंगी, और जब भी किसी जाइंट के पैर इस पर पड़े होंगे, और बाद में ये जमकर एक पूरा पत्थर बन गया होगा। इन फुटप्रिंट्स के बारे में एक्सपर्ट्स की अलग राय है। कुछ हिस्से जायंट्स के अस्तित्व की संभावना से जोड़कर देखते हैं
कुछ इसे प्रकृति द्वारा इत्तेफाक से बने हुए निशान मानते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर पैरों के डर्मल रेंजेस भी दिखाई देते हैं। पर विज्ञान पक्के तौर पर इनके अस्तित्व को नहीं मानता, लेकिन दुनिया भर में इनके किस्से होना ये कोई इत्तेफाक कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो।